दोस्तों, पॉलिटी के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 to 4। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक हम पढ़ने वाले हैं। और ये किस में आता है? ये आता है जी पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 को हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ओके, तो अच्छा, इसमें हम बात क्या करेंगे? आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक मेनली बात किसकी है? एक तो है कि हमारे भारत देश की, मतलब नेम के बारे में बात की गई है ना, भारत है, इंडिया है, इसके बारे में। और दूसरा हम बेसिकली बात करते हैं जी अपने स्टेट्स के बारे में, उनकी टेरिटरी के बारे में। ठीक है, टेरिटरी को हम किस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, किस किस चीज़ को हम आगे स्टेट में जो है अपने कंट्री में इंक्लूड कर सकते हैं, वो कौन कौन सी टेरिटरी है। ठीक है, और स्टेट की फॉर्मेशन के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए आर्टिकल 1 की अगर मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 1 हमको क्या बताता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? यहाँ पे यूनियन क्या है? यूनियन है जी स्टेट्स की यूनियन, है ना। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, उन सभी को इकट्ठा कर करके बोला गया है यूनियन। ठीक है, तो हमारा देश क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है ना। अगर मैं इस आर्टिकल 1 की सबसे पहली लाइन पढ़ता हूँ, इंडिया दैट इज़ भारत, है ना, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब स्टेट्स का क्या है कि यूनियन है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडिया, और जिसको हम भारत भी बोलते हैं। तो दो नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, एक तो इंडिया और एक है जी भारत, है ना। आप चाहो तो भारत बोल लो, आप चाहो तो इंडिया बोल लो। ठीक है, ये बात की गई थी यहाँ पे। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था टेरिटरी के बारे में मेनली बात की गई है आर्टिकल 1 में। द स्टेट एंड द टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, है ना। तो फर्स्ट शेड्यूल में मेनली किसके बारे में बात की गई है? स्टेट्स और टेरिटरी के बारे में। टेरिटरी देखते हैं क्या है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज, मतलब टेरिटरी में क्या क्या मिलेगा आपको? टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट हैं उनके बारे में बात की। टेरिटरी स्टेट मतलब जैसे हरियाणा है, पंजाब है, तमिलनाडु है, केरला है, मणिपुर, मिजोरम, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी के सभी क्या हैं? स्टेट्स हैं। यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, यूनियन टेरिटरी आएगी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिल्ली है ना, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, इन चीज़ों को हम बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। ठीक है, और वो टेरिटरी जिसको हम आगे एक्वायर करेंगे, ये सभी की सभी तीनों चीज़ें किस में आएंगी जी? इंडिया में आएंगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स में आएगी, हमारे देश में आएगी। तो ये टेरिटरी की डेफिनेशन इन्होंने दी है। पहले क्या दी है? जो स्टेट हैं हमारे, ठीक है, वो हमारी टेरिटरी में आएंगे। दूसरा, यूनियन टेरिटरीज आएंगी। और लास्ट में क्या आएगा? जो टेरिटरी हम आगे एक्वायर करेंगे, ठीक है, उनके बारे में बात जो है हमारे इंडिया में बात होगी। तो ये था जी फर्स्ट इसके आर्टिकल के बारे में। अब आर्टिकल 2 क्या बताता है? आर्टिकल 2 बताता है जी एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। मतलब किसी भी नए स्टेट को अगर हम ऐड करते हैं तो आर्टिकल किस में आएगा जी? 2 में आएगा। जैसे कि सिक्किम को हमने ऐड किया था अपनी कंट्री में, तो ये किस आर्टिकल के रिगार्डिंग जो है इसको ऐड किया गया था? आर्टिकल 2A। ओके, तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। मतलब जो जिस तरीके से उसको फिट बैठता है पार्लियामेंट को, किसी भी टेरिटरी को, किसी भी पोर्शन को अपने इंडिया में मिलाना, तो जिस भी तरीके से फिट मानेगा उसी तरीके से हम उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी बनाए उसको हम, या स्टेट्स बनाए, वो पार्लियामेंट के ऊपर है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 बेसिकली बात करता है कि अगर नए स्टेट को, नई टेरिटरी को हम ऐड करेंगे तो आर्टिकल किसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे? तब आर्टिकल 2 के बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल 3 भी जो है इसी से ही मिलता जुलता है। वो क्या है? आर्टिकल 3 बताता है जी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ द एरिया, बाउंड्री और नेम और एग्जिस्टिंग स्टेट। अब इसमें क्या बात है जी? नए स्टेट की फॉर्मेशन होनी, ठीक है, या फिर बाउंड्री को हम, एरिया को अल्ट्रेशन कर रहे हैं, मतलब चेंज कर रहे हैं ना। कुछ एरिया किसी स्टेट को दे दिया, कुछ एरिया दूसरे स्टेट को दे दिया अपने हिसाब से, है ना। कुछ भी ऐसा कंडीशन लगी कि ये एरिया उस दूसरे स्टेट में जाना चाहिए, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं।
नेम को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम जो है नए स्टेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एक पूरा स्टेट है ना, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना निकाल दिया, तो एक स्टेट को हमने 2 स्टेट बना दिए, है ना। इस तरीके से हम चेंज कर सकते, फॉर्मेशन कर सकते हैं। या फिर 2 स्टेट को मिला करके हम अकेला एक स्टेट बना दिया। इस तरीके से जो है फॉर्मेशन हो सकती है स्टेट्स की। इसमें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट एज पार्ट ऑफ द स्टेट बाय यूनाइटिंग एन टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब बात यह है कि एक स्टेट को हम सेपरेशन कर सकते हैं और उसके बाद हम क्या 2 नए स्टेट जो है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना निकला था, है ना। तो तेलंगाना किस आर्टिकल के तहत बाहर हुआ है या फॉर्मेशन हुई है तेलंगाना की? तेलंगाना ये हुआ था जी आर्टिकल 3 के, है ना। आर्टिकल 3 जो है उसमें आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में क्या क्या कर सकती है पार्लियामेंट? इंक्रीज़ कर सकती है किसी भी स्टेट का एरिया, डिक्रीज़ कर सकती है, चेंज कर सकती है, नेम को चेंज कर सकती है। ये सभी जो है मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट वो हमारे इंडिया का जो मैप है उसको रीड्रा कर सकती है। मीन्स पार्लियामेंट मैप को रीड्रा कर सकती है, जैसे वो चाहे, जैसे उनको फिट बैठता हो इस तरीके से वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, स्टेट को ना चेंज करने से पहले कुछ काम करना होगा उसको, है ना। पार्लियामेंट को क्या करना होगा? एक तो सबसे पहले काम यही है, प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। प्रेसिडेंट पहले बताएगा कि ये चीज़ें जो है वो हम करने वाले हैं। दूसरा जो है, जिस स्टेट के बारे में जो भी काम होगा उस स्टेट लेजिस्लेचर को जो है उसको बताना पड़ेगा कि वो अपने इसमें कुछ व्यूज़ देना चाहे तो दे सकते हो, और विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, है ना। ऐसा नहीं है कि ऐसा उसने लेके रख लिया और 6-7 महीने 10 महीने 1 साल ऐसे निकाल दिया, ना। उसका कुछ स्पेसिफाइड टाइम है, व्यूज़ दे सकते हैं ना। उनको मानना ना मानना वो पार्लियामेंट के ऊपर है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। वो चाहे तो ऐड कर सकता है व्यूज़, अदरवाइज़ वो अपने हिसाब से चल सकता है ना। तो आर्टिकल 3 में बेसिकली बात ये है कि जो हमारे स्टेट हैं, है ना, इंडिया में पहले ही स्टेट हैं जो, उनको वो चेंज कर सकता है, मर्ज कर सकता है या सेपरेट कर सकता है। इस तरीके ना नेम चेंज कर सकता है, थोड़ा सा एरिया जो है वो अदल बदल कर सकता है। तो इस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट जो चाहे वो कर सकता है ना। अब हम बात करते हैं जी आर्टिकल 4 की। अब देखो, हमने आर्टिकल 2 और 3 इसमें बात की है जी न्यू स्टेट के बारे में। चाहे वो स्टेट हम किसी बाहरले देश से लें या फिर कोई नया स्टेट हम इंडिया में बनाएं। अब ये सब काम करने के लिए कोई ना कोई कानून की ज़रूरत होगी, है ना। अगर कोई भी एक स्टेट है उसको हम चेंज करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिएगा वहाँ, और उस अमेंडमेंट में जो है अमेंडमेंट करने के लिए मेजॉरिटी के साथ जो है वो पास करना होता है। बट अगर हम आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन वहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वहाँ पे संविधान संशोधन में स्टेट को भी पूछा जाएगा और स्टेट में बाकायदा जो है पास होगा वो, है ना। तो इसको दरकिनार करते हुए ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है नए स्टेट फॉर्मेशन का या स्टेट के रिगार्डिंग जो भी चीज़ है, चाहे वो एरिया की चेंज करना हो, नया नेम का चेंज करना हो, नए स्टेट की फॉर्मेशन हो, ये पूरा का पूरा काम है जी पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट क्या करती है, उसको स्टेट को देगी, सिंपल मेजॉरिटी से बोलेगी पास करने को। अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास होता है तो ठीक है, अदरवाइज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, एक छोटा सा प्रोसेस है, उसमें भेजो और विद इन कुछ टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो फिर पार्लियामेंट अपने हिसाब से उसमें काम कर सकती है। तो आर्टिकल 4 ये बताता है हमको, अगर हम आर्टिकल 2 और 3 को अप्लाई करते हैं कहीं जगह पे तो संविधान संशोधन उसमें काम नहीं करेगा। संविधान संशोधन में मेनली बात होती है जी पास कराने की, बिल को पास कराने की, जो स्टेट में भी पास होगा। तो इसमें आर्टिकल 2 और 3 में स्टेट में पास कराने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 4 में यही बात जो है वो बताई गई है ना। तो ये था जी हमारा पार्ट 1। पार्ट 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक है। आर्टिकल 1 हमको बताता है जी नेम के बारे में, टेरिटरी के बारे में।
आर्टिकल 2 एंड 3 बताता है जी नए स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में, और आर्टिकल 4 बताता है कि 2 और 3 आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट अपने हिसाब से कर सकती है काम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू।